ये पेशेंट है जिसके पास मैं आया और मैंने पूछा, आपने बताया जी एम्पाइमा गालब्लैडर, क्या क्या पूछा मैंने इससे, करीब करो मुंह पे होकर, क्या पूछा? कुछ सवाल किए ना मैंने, सुने क्या सवाल किए? जी सर। मेरे साथ फिरने का फायदा तो नहीं है अगर तुम्हें कुछ, आप बाहर, मैंने कहा है आपको यहाँ खड़े होने को नहीं, आप बाहर चलिए, आप बाहर जाइए जी। हाँ जी सर आपने इसका टीएलसी काउंट पूछा है, हाँ जी। जॉन्डिस के बारे में पूछा है? नहीं, उसके अलावा मरीज से क्या पूछा मैं? वो टीएलसी काउंट जॉन्डिस तो एक तरफ रह गया, मैंने मरीज से क्या पूछा? फीवर का पूछा सर। फीवर का पूछा, बुखार तो नहीं हो रहा, और क्या पूछा? और इसके अलावा दर्द का पूछा जी सर, कि दर्द तो नहीं हो रहा, उसने कहा नहीं हो रहा, और क्या पूछा? मैंने कहा मुंह कड़वा तो नहीं हो रहा। ये तीन चीजें मैंने क्यों पूछी? चलो यही करो सर। इन्फेक्शन के देखने के लिए, इन्फेक्शन के काज। शाबाश, इन्फेक्शन देखने के लिए क्या देखा है इन्फेक्शन में मैंने? सर अगर फीवर हो रहा है तो इन्फेक्शन का भी सोर्स पड़ा होगा अंदर, उसकी वजह से फीवर हो रहा है। हाँ हाँ। और पॉलिसिस्ट। चलो तुम्हारे उस्ताद से थी, लो जी उस्ताद जी तुसी तो सोने गल्ला जरा इसमें, अच्छा भाई अच्छी सी तस्वीर आनी चाहिए। जी सर। सर इसमें हिस्ट्री थी जैसे पेशेंट की स्लज की, तो स्टेसिस होगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस उसमें पेशेंट के अंदर बढ़ जाएंगे। एक ऐसा पेशेंट है जिसमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रही है और उसमें हम कुछ सिस्टेमिक सवाल पूछ रहे हैं, बुखार तो नहीं आ रहा, दर्द तो नहीं हो रहा, ठीक है, और क्या पूछा? टेस्ट और क्या चीज पूछ सकते हैं? पसीने से भूख लग रही है कि नहीं लग रही? ये सारी वो चीजें हैं कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पेशेंट होता है तो ये सारी की सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। क्लिनिकली ये सारी चीजें पूछने का क्या मतलब है कि हमारा मरीज क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है या डिटेरियोरेट हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है, डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पेशेंट को रखा हुआ है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा हुआ है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा हुआ है। आया कि हमारा पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अब्दुल बासित साहब बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या है और इस मरीज का करना है। जी सर इसमें हमने जैसे इसका अल्कलाइन फास्फेटेज इम्प्रूव हुआ है पहले से, पेशेंट जॉन्डिस था, बिलिरुबिन 3 पे था, तो वो भी जॉन्डिस ठीक हो गया, जॉन्डिस ठीक हो गया, क्लिनिकली पेशेंट ठीक हो गया, और इसके अलावा जो इसका टीएलसी काउंट था, इन्फ्लेमेशन वो भी सेटल हुई है, और फीवर की स्पाइक्स जो पहले वो भी सेटल हुए थे, अब एंड ऑफ वो कम हो गई। तो अब हम इनको कंजर्वेटिवली बेसिकली मैनेज कर रहे थे, अगर ये सेटल हो जाता है सक्सेसफुल। नाउ व्हाट कैन बी द टू मेन स्ट्रेटजीज? क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? नंबर 1, नंबर 2 सर इनकी हम पेशेंट जैसे वाइटली स्टेबल हो गया तो इनको हम सर्जरी इनकी अब कर सकते हैं। दो बातें हैं कि फौरन सर्जरी कर दें या फर्दर थोड़ा वेट करें, ठीक है? ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कुछ वेट करना चाहिए या सर इस पे एक तो टीएलसी काउंट को देखना चाहिए। ये तो देख लिया ना सारा कुछ, कैसे डिसाइड करेंगे आप कि भाई आपने करना है या नहीं करना? और क्या चीजें हैं जिस पे डिसाइड करेंगे? सर इसकी क्लॉटिंग प्रोफाइल वो देखनी चाहिए, आईएनआर को देखना चाहिए अगर वो डिस्टर्ब है, नंबर 1। नंबर 2 और नंबर 2 जो है सर पेशेंट की मतलब ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, थिंकिंग का देखे ना, वो जो थिंकिंग का लेवल था ना वो नीचे था, अब ये थिंकिंग का लेवल हायर है, दैट्स व्हाई ये अब इन सीनियर से पूछ रहा हूं। फहीम का हाँ, और क्या देखें जिस पर डिसाइड होना है कि ऑपरेशन करें या ऑपरेशन ना करें, क्योंकि आपको आप इस लेवल पे जा रहे हैं। दूसरा सर अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल दोबारा कंफर्म करना चाहिए। लेवल्स बता दिए कि वो नॉर्मल हो रहे हैं, पीटी आईएनआर नॉर्मल हो रहा है, और ऐसी क्या चीजें चलो हेल्प करते तो क्लिनिकली आपने पेशेंट देखा, कुछ मिला है आपको, क्या मिला है जिसमें आप डिसाइड करते हैं मैं वेट वो तो बातें होगी। चलो और क्या चीज, ठीक है, गैलब्लैडर डिस्टेंशन, फ्लैगमॉन अगर क्या चीज है? फ्लैगमॉन जो है बस आफ्टर एक्यूट इन्फ्लेमेशन
क्लिनिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एक मैस सा बन बनता जाता है मेंटेन because द everything comes and they try to limit the inflammation infection तो जो चीज वहाँ पे बन जाती है उसको कहते हैं फ्लैगमॉन। फ्लैगमॉन अगर फ्लैगमॉन बना हुआ है तो फौरन ऑपरेट करना है या लेट करना है? लेट करना है, डिले wait वेट करना करने है। से अगर पीटी In our range, फ्लैगमॉन है पीटी एपीटीटी आईएनआर डिस्टर्ब होने का क्या मतलब है? क्लॉटिंग डिवाइसेस क्लॉटिंग डिस्टर्ब है, Yes, sir. इसका मतलब है कि जब हम ऑपरेट करेंगे तो इस पेशेंट में ब्लीडिंग के ब्लीडिंग चांसेस चांसेस ठीक है और फ्लैगमॉन को अगर हम ऑपरेट करेंगे तो किस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे? एट्रोजेनिक हाइड्रोजेनिक गट नियर बाय स्ट्रक्चर लाइक द गट उनको चांसेस बढ़ जाएंगे और दूसरी बात है कि जो लिमिट हुआ हुआ है ना वो एकदम बाहर निकलेगा इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन सेप्टिक चांसेस बढ़ जाएंगे सो दैट्स व्हाई इस पेशेंट में क्या करना है we should wait for that